नमस्ते दोस्तों, मैं धनराज चौधरी। तो आज हम बात करने वाले हैं वही जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल बातों पर। तो वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले आज हम चलेंगे बांग्लादेश, उसके बाद यूएस वापस, और फिर से हम बांग्लादेश जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ कि जो शेख हसीना सरकार है जो अभी गिर गई है, तो शेख हसीना पे और उसके कुछ साथियों पे 58 केस फाइल हुए हैं जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। तो दोस्तों ये तो होना ही था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में हुआ था, इमरान खान के ऊपर केस फाइल किए गए थे और इमरान खान को जेल में डाला गया था। वैसे ही शेख हसीना पर केस फाइल किए गए हैं और शेख हसीना को बांग्लादेश में जाने से रोका जाएगा, क्योंकि वहाँ की अंतरिम जो सरकार है वो जमात इस्लाम के कंट्रोल में है। और अगर शेख हसीना वहाँ जाती है तो वहाँ पर शेख हसीना का कंट्रोल बढ़ेगा, और उसका कंट्रोल बढ़ेगा तो वो जमात इस्लाम को वापस उखाड़ फेंकेंगी। उसमें दूसरा एंगल ये है कि जो यूएस है, जो यूएस, ऐसा माना जाता है कि यूएस ने ही ये सारा कराया है, यूएस और चाइना ने मिलकर ये सब कराया है। तो यूएस ने जो नीति पाकिस्तान में अपनाई थी इमरान खान को जेल में डालकर, वही नीति यूएस ने बांग्लादेश में अपनाई है, जो कि शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज करवा कर, जिससे कि शेख हसीना बांग्लादेश में जा न पाए वापस। क्योंकि अगर शेख हसीना पर केस फाइल होंगे तो शेख हसीना बांग्लादेश में वापस नहीं जा पाएगी। इसलिए वहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ पैसे या फिर कुछ फंड कराकर वहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, और उसके जो 58 साथी उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस दर्ज हुए हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है कि यूएस, जो कि परमानेंट मेंबर है यूएन का, यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने ये हामी भरी है या उन्होंने ये सहमति जताई है कि जो अफ्रीकन देश है वहाँ से भी 2 स्थायी सदस्य होने चाहिए यूएन में, क्योंकि अभी 5 जो सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और रसिया। जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से एक भी यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं है। कुछ एशिया से हैं, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका और यहाँ से हैं। तो जो अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ से एक भी यूएन में परमानेंट मेंबर नहीं है। परंतु जो अमेरिका है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर स्थायी सदस्यता बढ़ती है यूएन में तो जो निर्णय हैं वो लेना कठिन होगा, क्योंकि जो रुकावटें हैं निर्णय लेने में वो बढ़ जाएगी। क्योंकि सदस्य की संख्या बढ़ती है तो वीटो बढ़ेगा, अगर वीटो बढ़ेगा तो निर्णय लेने में जो समस्या हैं वह पैदा होगी। तो दोस्तों ये अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सुबह जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन पर गोलीबारी हो गई फिर से। जब वो गोल्फ खेल कर आ रहे थे तो उन पर फिर से गोलीबारी हो गई। परंतु इसमें कई एजेंसियों का ये मानना है कि ये गोलीबारी हुई नहीं, क्योंकि जो कुछ लोग हैं जो एसएसजी है सीक्रेट सर्विस, उनका कहना है कि ये अभी तक पता नहीं कि गोलीबारी क्यों हुई, क्योंकि कुछ 2 लोगों के बीच का झगड़ा भी है। माना जा रहा है कि 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ और उन्होंने गोलीबारी कर दी। तो एसएसजी इसकी पूरी तहकीकात कर रही है। और अभी हाल ही में थोड़े दिनों पहले भी एक स्नाइपर जो बंदा था उसके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया था। तो ये हमले हो क्यों रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पर? इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो डोनाल्ड ट्रंप खुद या फिर कोई बाहरी ताकत। तो अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं आया, या इसका कोई, मैं कहूँ तो, निर्णय नहीं आया कि एसएसजी इसकी तहकीकात कर रही है और एफबीआई भी तहकीकात कर रही है इसकी। चुनाव होंगे अमेरिका पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आगे देखने वाली बात है। क्योंकि जो अपोजिशन लीडर है कमला हैरिस, उन्होंने कहा है कि मैं सहानुभूति व्यक्त करती हूँ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो बच गए। ये अच्छी बात है कि वह बच गए। तो ये सारा वाकया हुआ है अभी अमेरिका में। जो यूएस है, यूएस ने जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है, अंतरिम सरकार है, उसको 202 मिलियन एड देने की कहा है। यूएस गवर्नमेंट ने कहा है यूएस डेलीगेट्स 2022 मिलियन एड्स टू सपोर्ट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए
उन्होंने क्या है कि 202 मिलियन का एड दिया है। ये 202 मिलियन का एड कुछ नहीं है, ये जो अंतरिम सरकार है वहाँ की, उसके जेब में एक तरह से रिश्वत दी, भाई ये लो, शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो और हम जो कहें वो करो तुम बस। जो भी मैंने बताई थी कि शेख हसीना के और 58 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ये उसका इनाम भी हो सकता है, या कुछ काम जो अमेरिका बांग्लादेश से करवाना चाहता है ये उसका एडवांस भी हो सकता है। तो हो कुछ भी सकता है, पर हाँ ये फ्री का एड नहीं है। अमेरिका ने इनको 202 मिलियन दिए हैं तो कुछ ना कुछ बांग्लादेश में होगा। ये आज नहीं, महीने बाद में, 2 महीने बाद में होगा, परंतु बांग्लादेश में कुछ ना कुछ होगा, ये तो श्योरिटी है। रूस, तो दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रूस और संयुक्त अरब अमीरात ने मध्यस्थता में 206 कैदियों की अदला बदली की, जिनमें से 103 रूस के और 103 यूक्रेन के थे। तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया ने क्या है, अपने जो सैनिक हैं उनको अदला बदली की है। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता में, या फिर वहाँ पर जो कैदी बना रखे थे रशिया ने और जो कैदी बना रखे थे यूक्रेन ने, तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है। क्योंकि अब ये युद्ध अगर मोदी बीच में आ गई तो ज़्यादा दिनों का नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप सरकार आती है तो फिर ये युद्ध डेफिनेटली फरवरी मार्च तक बंद हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा भाई होगा ही, पर हो सकता है। और हो सकता है कि ये इस वर्ष के अंत तक भी खत्म हो, जैसे कि अजीत डोभाल साहब और जयशंकर साहब मिल रहे हैं रशियन एम्बेसी, और अभी डोभाल साहब पुतिन से मिले थे, तो ये हो सकता है ये युद्ध खत्म की ओर जा रहा है। क्योंकि यूक्रेन ने भी रशिया की टेरिटरी घेर ली, तो उसका कारण भी यही है कि अगर युद्ध खत्म हो तो रशिया को टेरिटरी लेने के लिए और यूक्रेन अपनी टेरिटरी वापस रशिया से ले, इसलिए रशिया की टेरिटरी यूक्रेन ने घेर ली है। एक और अच्छी खबर यह है कि जो आईएसआईएस के 4 टेररिस्टों को, जिनमें से एक बॉम्ब स्क्वाड का कमांडर था, उनको यूएस और ने जॉइंट ऑपरेशन में मार गिराया है। 4 सीनियर ISI member including top leader and chief bomber with $5 million reward killed, according to US Central Command. Al-Iqtoi was killed along other 3 senior. तो इसमें ये अल-इक्तोई जो कि इनका टॉप कमांडर था वो मारा गया है, जो कि $5 मिलियन का रिवॉर्ड था, इसके ऊपर $5 मिलियन का इनाम था। ये मारा गया है यूएस जॉइंट ऑपरेशन में। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं मिलते हैं खबर, तब तक के लिए बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।